सो हे फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस है क्या अंडर सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर एमएससी नर्सिंग सेकंड ईयर एंड जीएनएम। आपका लास्ट ईयर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप में भी आपका सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। विदाउट प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल टू डू इट। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हमारी एडवांस में ही हो जाती है कि हम कल ये करने वाले हैं या हमें इस तरीके से करना है। तो प्लानिंग हम क्या है? एडवांस में करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, कि प्लानिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन इस प्लानिंग को करेगा और ये क्यों करना है। ओके, एंड in nursing management, planning helps in organizing patient care, managing staff and using resources effectively। और नर्सिंग मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग क्या है आपकी? ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर, पेशेंट को कैसे केयर करनी है, एंड स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ है जो हमारे, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, और जो हमारे पास रिसोर्सेस है, अवेलेबिलिटी, उसको किस तरीके से हमारे को क्या करना है? यूज करना है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओडोनल के अकॉर्डिंग क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग क्या है आपका? जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, सेम अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओडोनल के अकॉर्डिंग क्या है? प्लानिंग यही है कि प्लानिंग हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए एंड हु इज टू डू इट। ठीक है, कौन इस काम को करेगा। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है? द प्लानिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच अ मैनेजर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप स्ट्रेटजीज, allocate resources and prepare function plans to achieve desired outcomes in patient care and organizational activity। अकॉर्डिंग टू आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है आपका? सिस्टमिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप, टू स्टेप, थर्ड स्टेप, लाइक दिस आपका प्लानिंग है। जो क्या करती है? मैनेजर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर क्या करता है? गोल को आइडेंटिफाई करता है, और उन गोल को आइडेंटिफाई, जानने, पहचानने, असेस करने के बाद जो स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, उनको क्या करता है? डेवलप करता है। एंड अलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। एंड प्रिपेयर एक्शन प्लान टू अचीव डिजायर। ठीक है, आपका स्ट्रेटजीज बना के जो आपके गोल हैं उनको अचीव करने के लिए एक मैनेजर क्या करता है? ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो इसको हम क्या करते हैं? प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। हो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस? आपका प्लानिंग प्रोसेस है क्या? सो फर्स्ट प्रोसेस है जो प्लानिंग में आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाई दी सिचुएशन, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है आपके पास बहुत सारे क्या हो गए हैं? डाटा कलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। डाटा कलेक्ट हुआ है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उनमें से आपको क्या करना है? कोई एक सिचुएशन को क्या करना है? आपको क्या करना है? उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग और सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आपकी गोल्स और एम्स को क्या करना है? आपको फॉर्मेट करना है, यानी कि फॉर्मुलेट करना है, बनाना है आपको कि मेरे को ये गोल है, ये गोल है। गोल हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, और गोल हमारा जो भी फ्यूचर आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो हमारा गोल ही डिसाइड करेगा। जितने अच्छे हमारे एम होंगे, गोल होंगे, वो ही हमारे आगे रिजल्ट को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है मैं बड़े होके ये बनूं, तो वही मैं बनूंगी, है ना। वैसे पहले से हमारे गोल क्लियर होते हैं तो हमें प्लानिंग जो करते हैं उसमें, और जो हमारा रिजल्ट है उसमें इजी होता है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसिस और कंडीशंस फोरकास्ट फ्यूचर। और क्या है? हमको क्या करना है फिर? पहले से जो भी हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारे प्रेजेंट में जो भी चीजें हैं, उनके थ्रू ही हमारे को क्या है? फ्यूचर में जो जो होने वाला है, थोड़ा हमें गैस करके अजम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास ये चीजें आगे हो सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स मीन्स होता है हमारे पास कभी भी किसी भी काम को करने के लिए वन वे नहीं है, क्योंकि क्या है? प्लान हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में हो सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मतलब जो भी हमारे प्लानिंग में जो भी चेंजेस हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, उनमें से हमें जोन सा भी वे पसंद है, जिस जिस तरीके का वे हमें पसंद है, उसको हम क्या है? अपनी प्लानिंग में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग हमेशा कभी भी वन वे से नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। तो कौन सा वे हमें अच्छा लगता है, उस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडुकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स।
इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब जोन से हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे वे हैं हमारे को प्लानिंग करने के लिए, उनमें से भी हमें एक रास्ता हमें चुनना है और उसको इवोल्यूट करना है कि ये सही रहेगा, इस प्लानिंग को तो हम इस मेथड से करेंगे, ये हमारे पास सही रहेगा या नहीं रहेगा, इवोल्यूट करना है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब इवोल्यूट कर लिया है तो उसके बाद क्या है, उनमें से क्या है, हमने एक अल्टरनेटिव का क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। अब इवोल्यूट हो गया। इवैल्यूएट क्या होता है, इंप्लीमेंट करने के बाद जो हमें इवैल्यूएट जो निष्कर्ष हमारा निकलता है उसी को हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमें उसमें से एक पॉसिबल हमें अल्टरनेटिव चूज करना है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिव प्लान्स। और क्या है, फिर हमें हमारे पास अल्टरनेटिव मिल गया कि हमें इस चीज को इस प्लानिंग के हिसाब से करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लान अपना स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमें अपना काम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिफाइनिंग वेरियस एक्टिविटी एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान्स। ठीक है, और जिस जिस एक्टिविटी से हमें प्लान करना है, जिस जिसको हमें इन्फॉर्म करना है कि चलो जिस जिसको शामिल करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको हमें क्या है, प्लानिंग बता देनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ प्लान्स एंड सिक्योरिंग कॉपरेशन। ठीक है, प्लानिंग क्या करनी है, हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ प्लानिंग को, और अपनी प्लानिंग को क्या है, जिस तरीके से हमारे जो अल्टरनेटिव से हमें जो इवैल्यूएशन के थ्रू हमें जो अल्टरनेटिव मिला, बेस्ट वे मिला प्लानिंग करने का, वही हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। और क्या है, उसी के तरीके से हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान में रखते हैं हमें वो प्लानिंग क्या है अपने उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फॉलो अप एंड रिव्यू। फॉलो अप एंड रिव्यू मतलब होता है आपने जो प्लानिंग की है उसको क्या करना है, देखना है, मॉनिटर करना है कि जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी है उस तरीके से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजर भी तो ये करते हैं, काम देने के बाद उसके बाद क्या करता है, वो ऊपर देखता है सबको कि क्या है, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बाद में रिव्यू, अगर वो सबसे रिव्यू लेना है, फीडबैक लेना है कि किस तरीके से आपने ये काम किया और कुछ इसमें डिफिकल्टी तो नहीं हुई। अगर क्या है, प्लानिंग क्या है आपकी काफी ऐसी है कि आप नहीं कर सकते, या फिर इसमें बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो उसको क्या है, सिंपल करो प्लान को। आप प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि आप क्या है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड आपकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो आने पे आपका प्लान चेंज हो सकता है। सो क्या है, बाद में आपको रिव्यू करना चाहिए और कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको मॉडिफाई करने हैं। सो होप आपको ये प्लानिंग प्रोसेस डेफिनेशन समझ में आई होगी। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।